आप देख रहे हैं SRN न्यूज़। अब सच दिखेगा। हम सोचते थे कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण भारत देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। देश में भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, उद्योगों के डूबने की बारी आ जाएगी। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई को दिए गए लगभग आधे घंटे के अमृत वाणी रूपी भाषण देश को इन समस्याओं से उबार लेगा, क्योंकि देश की जनता को राहत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा किए हैं। पिछली राहत घोषणा 1,70,000 करोड़ भी इस 20 लाख करोड़ की पैकेज में जोड़ा गया है। यह केंद्र सरकार का बजट नहीं है, राहत पैकेज है। केंद्र सरकार के 2020-21 का अनुमानित बजट 30,42,230 करोड़ बताया जा रहा है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज और 30,42,230 करोड़ के बजट से शायद अब देश का कोई भी कंपनी नहीं डूबेगा। शायद देश की कंपनियों में कार्यरत मजदूरों की छटनी नहीं की जाएगी। शायद मजदूरों के कार्य के घंटों में वृद्धि नहीं की जाएगी। शायद देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। शायद शिक्षा की गुणवत्ता में विकास होगा। शायद बेरोजगारी मिट जाएगी। शायद अब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। शायद अब गरीब मजदूरों को अपने राज्य, अपने जिले में ही काम मिल जाएगा। शायद अब कोई भूखमरी से नहीं मरेगा। शायद 12 महीने में देश के हालात सामान्य हो जाएंगे। शायद नव भारत ने 10 मई को एक इंटरेस्टिंग खबर लिखा है। कोरोना के बहाने राज्यों ने बदले श्रम कानून। राज्य में श्रम कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, देखिए। 3 साल तक के लिए निरस्त किए गए प्रमुख प्रावधान। काम की जगह या फैक्ट्री में गंदगी पर कार्यवाही से राहत। किसी मजदूर की अगर काम की वजह से तबीयत खराब होती है तो फैक्ट्री के मैनेजर को संबंधित अधिकारियों को सूचित नहीं करना होगा। शौचालयों की व्यवस्था नहीं होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होगी। इकाइयां अपनी सुविधा के हिसाब से मजदूरों को रख सकती है और निकाल सकती है, और वो भी अपनी ही शर्तों पर। बदहाली में काम करने का ना तो श्रमिक अदालत संज्ञान लेगी, ना ही दूसरी अदालतों में इसको चुनौती दी जा सकती है। महिला श्रमिकों के लिए बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच भी बनाना नई कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। जिस तरह से श्रमिकों के लिए राज्यों द्वारा श्रमिक कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, उससे लगता है कि श्रमिक जो देश के नींव कहे जाते हैं, श्रम कानूनों में बदलाव के कारण देश में गुलाम 2ym दर्जे का नागरिक बन रहा है। सीधा कहा जाए तो किसी श्रमिक को सिर्फ उतनी ही मजदूरी या रोजी मिलेगी जिससे सिर्फ वह और उसका परिवार जिंदा रह सके। न तो शिक्षा प्राप्त कर सके, न नौकरी, न ही कोई व्यवसाय कर सके। तो क्या देश के मजदूर अब बंधुआ मजदूर बनने वाले हैं? देश में बंधुआ मजदूरी कराने वालों के खिलाफ सख्त कानून है, परंतु जब सरकार ही मजदूरों को बंधुआ बना रही है तो क्या भारत देश के मजदूर इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे? अभी राज्य सरकारें जो श्रम कानून में बदलाव कर रही है वह लागू हो गया तो देश के मजदूर अवश्य बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। तो क्या सरकार जानबूझकर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर कोरोना वायरस को भगा रही है या NRC को इनडायरेक्टली लागू कर रही है? शुरू से अंत तक सरकार की पूरे एक्टिविटी को गंभीरता से सोचिएगा। SRN न्यूज़ की खास रिपोर्ट। अब सच दिखेगा।